इनसे तकरीबन कोई 18 किलो हीरोइन, 5 किलो चर्स और 4 किलो आइस पकड़ी गई। अच्छा, कि अपने साथ लेडीज़ रखते हैं, छोटा बच्चा होता है। हमने इंफॉर्मेशन के तहत इन्हें गिरफ्तार किया और इनके साथियों को भी पकड़ा है। मेरी खातून पकड़ी गई है, उस पर क्या सज़ा होगी? कानून नहीं देखता कि ये औरत है या मर्द है। मीन के अब इनको सज़ा क्या होगी? इनको तो जो ज़्यादा मिकदार में पकड़ी गई है इसे इंशाल्लाह उम्र कैद होगी, और जिससे 2 पैकेट पकड़े गए हैं उसे 10 साल तक होगी। अच्छा। और जो जिससे 1 पैकेट है मिसाल के तौर पर वो उसको भी 5 साल होगी, औरत है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। नाज़रीन, कहा जाता है कि नशा जो है एक ऐसी लानत है जो कि न्यू जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अभी मैं थाना CIA में मौजूद हूँ क्योंकि इन्होंने एक गैंग पकड़ा जो मंशियात पूरे लाहौर में सप्लाई करते हैं। लाहौर के अलावा भी बहुत से एरिया में, बहुत से शहरों में सप्लाई करते थे। अभी हम उनसे बात करेंगे और सुनने में ये आया ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को प्रोवाइड करते थे और इस गैंग के अंदर उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। हम जानते हैं कि ये लोग कहाँ से लाते थे और ये लोगों को कैसे टारगेट करते थे। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मज़हर इकबाल साहब मौजूद हैं जो DSP NIU के हैं। मज़हर साहब, मुझे बताइएगा ये केस है क्या, मंशियात का केस, और कितनी मिकदार में मंशियात इनसे बरामद हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन इनसे, इस गैंग से जो ये मेन डीलर हैं और या इनसे जो लेने वाले हैं, इनसे तकरीबन कोई 18 किलो हीरोइन, 5 किलो चर्स और 4 किलो आइस पकड़ी गई। अच्छा, ये बहुत बड़ा गैंग है। ये बेसिकली सियालकोट के रहने वाले हैं और जब उधर पुलिस सख्ती करती है, इन्होंने लाहौर में घर बनाए हुए हैं। इधर ये थोक के हिसाब से डीलरों को देते हैं जो आगे परचून में, स्कूलों कॉलेजों में, इधर हॉस्टल्स में, नहर पे, जिधर जिधर इनको कोई कॉल करे, कोई इनका एक इलाका नहीं है जिधर कोई कॉल करे जाके देख के आते हैं। इनके पूरे लाहौर को यही देख रहे हैं, पूरे लाहौर को जिधर जिधर इनकी वाकफियत है ये देते हैं। ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले ये इनकी फैमिली के कुछ बंदे ANM में भी गिरफ्तार हुए हैं, सजा हुए हैं। अच्छा। और मुकामी थाने में भी पकड़े गए हैं, मगर ये बाज नहीं आए। इनका बाद दफ़ा ये ज़्यादा देर तब नहीं पकड़े जाते कि अपने साथ लेडीज़ रखते हैं, छोटा बच्चा होता है, ताकि पुलिस नाके पे इज़्ज़त करती है लेडीज़ की, वो चेक नहीं करती या वैसे एहतराम करती है कि यार इनके साथ बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, तो इन्होंने ये सामान उधर छुपाया होता है गाड़ी में या अपने पास। फिर जिधर ये सप्लाई करने जाते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन होगी उसी ने पकड़ना है। और ये बड़ा हैवी केस पकड़ा गया क्योंकि हीरोइन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, आइस ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब आजकल तो आइस बहुत ही नुकसान दे रही है। ये यंग जनरेशन है, ख़ासकर ये नहरों पर बैठे हुए हैं दाएं बाएं। तो हमने इंफॉर्मेशन के तहत इन्हें गिरफ़्तार किया और इनके साथियों को भी पकड़ा है। और जो इनके अभी बाकी कुछ रह गए हैं जिनसे इनका राब्ता है और उन्हें पता चल चुका है कि ये पकड़े गए, वो अपने नंबर बंद करके हैं। इंशाल्लाह हम भी उनका भी बाकी डाटा निकलवा के उन्हें भी गिरफ़्तार करेंगे। और कोई भी जो बड़ा बेचने वाला होता है, जो परचून लेने वाले होते हैं, वो एक जगह से नहीं देते। मिसाल के तौर पर सामान ख़त्म हो गया है, वो दूसरा बंदा अगर मैनेज नहीं हो सका जो इन्हें देता है, या किसी और को फ़ोन करके ले, इन्हें पता होता है कि थोक से बेचने वाला कौन कौन है। फिर हमें वो मेहनत करके उसकी कोई ख़रीदारी करवा के कोई ऐसा तरीका इख्तियार करके जो हम मीडिया पे नहीं बता सकते, ताकि वो ख़बरदार ना हो जाए कि पुलिस क्या टैक्ट इस्तेमाल करती है। तो वो मैं कहता हूँ खुफिया ही रहे। तो बाकी हम इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो गैंग था इसमें कितने लोग शामिल थे? सिर्फ इसके फैमिली के लोग थे या बाहर के भी कुछ लोग उन्होंने शामिल किए हुए थे? ये तो सारी फैमिली ही इन्वॉल्व है, ताए चाचे बहन सारे। अच्छा। मगर जिनको देते हैं वो और हैं, वो भी इस गैंग में शामिल, लेके इनसे बेचते हैं। वो आगे छोटे डीलर हैं। ये मिसाल के तौर पे मंगवाते हैं, तकरीबन अभी तक जो साबित हुआ मन भी मंगवा लेते हैं। अच्छा। या 20 किलो इस तरह, जो अभी देखें ना 18 किलो हीरोइन है, ज़्यादा कुछ बेच चुके हुए हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार में लाते कैसे हैं? ये लाते कहाँ से हैं? ये पेशावर के जो होते हैं किरायादार, वो पठान इन्हें आके दे जाते हैं, फिर अच्छा। आगे ये सप्लाई करते हैं। ये आगे उनको पूरी चेन चलाते हैं? पूरी चेन। ये लाहौर के अलावा भी कहीं देते हैं या सिर्फ लाहौर में ये साइड ट्रेसी के हैं? ये तो लाहौर में ही ला रहे हैं, मगर जो
डीलर पीछे पेशावर से आते हैं, वो तो पूरे सूबे में डिप्लॉय करते हैं, जिधर जिधर ऑर्डर आए, जो इनका पिछला मालिक भेजे कि जाओ इधर दे आओ, वो किराया का अच्छा। लेकिन ये जब लाहौर में लाते तो इनकी फैमिली तब उनके साथ ही वो इलाका गैर में जाती है और वहाँ से वो लेके आते, क्योंकि चेकिंग तो होती होगी ना हर जगह, तो वहाँ से कैसे बचते थे ये? वहाँ से पठान जो होते हैं उनका लाने का ये तरीका है कि उनके आगे आगे पायलट गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा। कि वो देख लेते हैं कि किधर नाका है, फिर वे उधर ही पीछे किसी रेस्टोरेंट पर रुक गए, यानी कि किसी न किसी जगह रुक जाते हैं, और पायलट वाले जब बताते हैं कि आगे रोड क्लियर है या ये रास्ता क्लियर है या जीटी रोड पर उतर जाते हैं। मुराद ये कि पायलटों का काम है कि उन्हें सेफ रास्ता देना और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाना, वो भी इस चीज़ के मेन पठान से पैसे लेते हैं। अच्छा, हमने अभी जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी वगैरह के बच्चे भी इनका टारगेट था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो लोग होंगे ना जो इनके साथ लिंक अप होंगे, उनको नहीं आपने अभी तक पकड़ा? नहीं, इस तरह के यूनिवर्सिटी वाले अंदर वाला कोई मुश्किल इन्वॉल्व होगा। हाँ, कोई छोटा रैंक वाला, कोई चौकीदार, कोई ये वो ना हो। नहीं, जो बच्चों को टारगेट करते हैं ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजों को टारगेट करते हैं, ये बाहर वहाँ जाते कैसे हैं? वहाँ तो गार्ड्स होते हैं, कैमरे होते हैं, वहाँ से कैसे बचते हैं? जब वीकेंड होता है ना, वीकेंड, तो बाद बच्चे जो दूर दराज के इलाकों से आके इधर हॉस्टल में होते हैं, वो कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, वो उन्हें रोक तो नहीं सकते कि वो किधर अपने जीजों को मिलने जा रहे हैं या फार्म हाउसों पर जा रहे हैं या गेस्ट हाउसों पर जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंडों को टाइम देते हैं, उधर जाते हैं और उधर जाके मिलते हैं, नशा करते हैं, उधर से ये फार्म हाउस पर ही ये मैनेज हो जाती है। क्योंकि उधर जब पार्टियाँ होती हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिधर को फार्म हाउस हैं, मिसाल तौर पर बेरियाँ रोड पर या आगे आगे जिधर जिधर, मुराद ये कि किसी जगह भी जब कोई पार्टी मैनेज होती है, वो अचानक दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया हुआ होता है, तो बाद जगह जो पुलिस है बाखबर है वो पकड़ के कार्रवाई भी करती है, क्योंकि फार्म हाउसों से अक्सर थोड़ी थोड़ी मंशियात पकड़ी जाती है। तो जो डीलर है वो कम ही पकड़े जाते हैं, वो अपना किसी न किसी तरीके से उनमें से जो मिसाल के तौर पर वो कोई डांस पार्टी वाले होते हैं, वो जो साथ दलाल टाइप, वो साथ ले जाते हैं, पार्टी मैनेज करते हैं, या जो पार्टी मैनेज करता है वो मंगवा लेता है, उसे पता होता है। तो जो मसलन पुलिस को पता चल जाए, पुलिस पकड़ के कार्रवाई करती है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी पे अंदर वाला अमला नहीं इन्वॉल्व हो सकता। जो छोटा तबका है, मिसाल के तौर पर कोई गार्ड है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई खानसामा है, और जो अंदर बिगड़े हुए बच्चे जो चंद रहते हैं, वो हो सकता है उनसे मंगवा लेते हूँ, मगर अभी तक हमें ऐसा नहीं कोई बंदा मिला जो अंदर वाला यूनिवर्सिटी वाला इन्वॉल्व हो। ये बाहर से उन लड़कों को पता होता है कि उन्हें कौन देता है। वो अक्सर कहीं पुलिस पकड़ती या कहीं डीलर नहीं बताते कि मैं किस किस को देता हूँ, और कहीं जो पकड़े जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है, जब कभी किसी जगह आया हुआ था लेने के लिए, तो उधर पकड़ा जाता है, तो पता चलता है कि ये स्टूडेंट है। तो आम तो नहीं पता चलता कि ये किस किस को देते हैं जब तक मुखबरी ना हो या मुकम्मल प्रॉपर तफ्तीश ना हो, या उससे ज़्यादा तफ्तीश। ये बताओ किधर कॉलेज, ये बात। तो आपने इस केस को कितना टाइम लगा इसको कवर करने में? आपके पास आया कैसे? और क्योंकि ये पूरी फैमिली थी, क्योंकि फैमिली पे बहुत कम लोगों का शक जाता है, जैसे आपको भी पता कि बहुत ज़्यादा लोग उनको नहीं रोकते फैमिली को देख के, लेकिन ये फैमिली के साथ कर रहा था अपना, तो आपको कैसे इल्म हुआ? आपने इसको कितना टाइम लगा ट्रेसने में? कोई भी जो केस होता है बेटा, वो इन्फॉर्मेशन के बगैर नहीं पकड़ा जाता। काम में है कोई पैर के नीचे बटेरा आ जाए पुलिस के। अक्सर जो होता है फैमिली वाला मैटर, वो पुलिस अक्सर उनको देती है इज्जत कि यार ये इसमें फैमिली है, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो वो हालांकि ज़्यादा बड़े डीलर होते हैं जो फैमिलियों को यूज़ करते हैं। तो ये तो चूँकि हम ऐसा तरीका कि हम ऐन उस वक्त पकड़ते हैं जब ये किसी अपने गाहक को माल दे रहे होते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये सामान जब लाते थे ये घर में रखते थे, उनको गाड़ियों में, अपनी गाड़ियाँ भी रखी हुई थी जिसमें ये ब्लैक शीशे करके इस तरह करते थे? क्या करते थे? या बाइक पे जाते थे? ये हर तरह की कन्वेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी किराए पे ले ली, कभी अपनी यूज़ कर ली। मगर अच्छा। अभी जब पकड़े गए तो ये ऐन इन्हें को गाड़ी उतार के गई है, ये माल देते हुए मौके पे पकड़े गए। हालांकि उनको राइड करवाई हुई थी, यानी कि ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा
अगले को पता नहीं होता कि कौन सी गाड़ी आ रही है, सिर्फ बताया होता है बॉस ने कि फलां चौक पे इस किस्म के बंदे खड़े हैं। अच्छा, मीन के अपनी कन्वेंस भी यूज़ नहीं करते, नहीं बताते, वो वहाँ से फरार हो जाए अगर देख ले कोई उनको। नहीं बताते, वो जो पिछला उनका होता है वो नहीं बताता, कोई निशानी ऐसी आगे फलां मिसाल के तौर पर ये लियाकत चौक है, फलां दुकान है, वो बता देता कि इसके आगे खड़ा हूँ। अच्छा। ये हो लिया, ये कपड़े हैं, ऐसे करते हैं। ताकि उनका नंबर भी नहीं देते, इसलिए नंबर नहीं देते कि पुलिस उसको का एड्रेस निकलवा के घर न पहुँच जाए। तो ये जो सिमें वगैरह यूज़ करते हैं, लोगों को रब्ता करते, तो ये इनके नाम नहीं थी? इस तरह है ना, जो मेन डीलर पीछे से बेचता है, मीन के वो डीलर की डील होती है, उसके साथ टच होता है बंदा। हाँ। बस जाओ इसे दे आओ। अच्छा। वो जो खड़ा होता है बंदा, उसे डील पिछले का नंबर पता होता है, उसे आने वाले बंदे का नहीं पता कि कौन आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके साथ तो ख़वातीन भी मौजूद थी, तो उनका क्या अभी वो कहाँ पर है? वो ख़वातीन चूँकि उनका कितनी ख़वातीन मौजूद है इसमें? एक ख़वातीन थी, एक साथ बच्चा था। बस एक ख़वातीन, एक बच्चा था। वो इसकी एक मुलज़म है हमजद, उसकी भाभी थी, अंसर की बेगम थी, जो पहले वो भी रिकॉर्ड याफ्ता है और पीछे से सामान वही मंगवाता है पेशावर से। अच्छा, मीन के अपनी ही बीवी से, मीन के भाई के साथ वो अपने बीवी बच्चे को भेज देता है। क्योंकि आदि मुजरम में इनकी तकरीबन सारी फैमिली जो है इन कामों में मुलव्वस है। जो अब हमने पहले भी कुछ हिस्ट्री पास थी, अब बाकी मज़ीद निकलवाई है। तो अभी जो मीन खातून पकड़ी गई है उस पर क्या सज़ा होगी? कानून नहीं देखता कि ये औरत है या मर्द है, वो मेरिट पे फैसला करते हैं। जितनी मिकदार होगी उस हिसाब से वो सज़ा देते हैं कोर्ट वाले। मीन के जितनी इनको सज़ा होगी वही उससे सामान कम ज़्यादा नहीं पकड़ा गया, उसके पर्स में जितना था वही बरामद हुआ। वो उसके पर्स में उस टाइम मौजूद था जब वो था, और जो इनसे तोड़ा पकड़ा गया उसमें ज़्यादा था। अच्छा। ये और जो इनके साथ एक थे इनके वालिद, उसके पास भी तकरीबन कोई वो चपर बैग सा था, उसमें 2 पैकेट थे। मीन के अब इनको सज़ा क्या होगी? इनको तो जो ज़्यादा मिकदार में पकड़ी गई है इसे इंशाअल्लाह उम्र कैद होगी, और जिससे 2 पैकेट पकड़े गए हैं उसे 10 साल तक होगी। अच्छा। और जो जिससे 1 पैकेट है मिसाल के तौर पर, वो उसको भी 5 साल होगी, औरत है। तो ये बड़े ही गंदे लोग हैं जो लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हैं। मेरा तो ये मैसेज है ऐसे लोगों के लिए कि ये आपके बहुत से पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे, उनके बहुत से बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, आप कोई मैसेज उनको देना चाहें? मेरा ये मैसेज है कि जब ये बच्चे जो अपनी तरफ से हॉस्टल में, उधर स्कूलों कॉलेजों में, जो हॉस्टल में ख़ास कर रहते हैं वो ज़्यादा बिगड़ते हैं, या बाकी जो कॉलेज जाते हैं उनकी वालिदैन नज़र रखें कि इनके दोस्त कौन है, ये किस किस को मिलते हैं। अक्सर वो जो बाहर चले जाते हैं, फिर अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ किसी न किसी फार्म हाउस में चले जाते हैं, पार्टियां करते हैं, और ये उनको बुरी आदतें पड़ जाती हैं। फिर ये घर से पैसे चुरा के, ये नशा चूँकि लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पहले घर से चोरियाँ करते हैं, फिर बड़ी चोरियाँ करने लग पड़ते हैं, और नशा पूरा करने के बाद दफ़ा ये भी मंशियात बन जाते हैं। वालिदैन को ये मशवरा है कि अपने बच्चों के साथ हॉस्टल में उनके जो उधर इंचार्ज हैं रब्ता रखें, उनके दोस्तों से रब्ता रखें, ये किन किन को मिलते हैं, किधर आते जाते हैं, इनके पूरी नज़र रखें ताकि इनका बच्चा नशई ना बने, चोर डाकू ना बने, वो पढ़ लिख के एक आला इंसान बने और फैमिली के लिए, वालिदैन के लिए वो काबिल इज़्ज़त हो, वालिदैन की इज़्ज़त करे और अपनी अच्छी जॉब ले माशाल्लाह, और उसकी फैमिली में इज़्ज़त हो। मेरे पीछे मुल्ज़िम खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा अमजद अली। क्या नाम है? अमजद अली। अच्छा अमजद, ये काम कब से कर रहे थे? 3 से 4 साल मैडम हो गए। 3 से 4 साल हो गए। स्टूडेंट्स को टारगेट करते थे? कौन लोग थे इनको टारगेट आप करते थे? नहीं, स्टूडेंट से आगे से डीलर लेके जाते थे, स्टूडेंट को नहीं देते हम। तो अब लाते कहाँ से थे? बस दोस्त दे जाता था, आगे से हम सील कर देते थे। दोस्त लेके जाता जी। था। तो आपके ग्रुप में कितने लोग शामिल थे? ग्रुप में 2 भाई हैं बस। अच्छा। और कोई भी नहीं है। तो 4 साल 5 साल पहले क्या करते थे?
मेरा ना काम था सर्जिकल का, अच्छा उधर मैं काम करता ठेकेदार था। अच्छा, सियालकोट में। जी। तो वो क्यों छोड़ा? वैसे एक पर्चा हुआ मुझसे 9C का 2017 में, अच्छा, तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया था। नहीं मंशियात का 9C तो मंशियात में नहीं लगती, बिल्कुल 9C मंशियात में तो आपने वो छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ जी। तो अब आप फिर दोबारा पकड़े गए हो? जी। कोई नदामत नहीं हो रही? बस हो रही है। तो आप जब आपका तो इतने लोगों को आप टारगेट करते थे, आपके साथ आपने अपनी ख़वातीन को भी इसमें शामिल किया, तो बस ख़वातीन को नहीं था मालूम, वो वैसे जा रहे थे, मैंने बोला कि भाभी आप बैठ जाएं। वो कह रहे हैं उनके बैग से भी बरामद हुई है? हाँ हुई है, थोड़ी सी हुई है। तो अब उनको भी सज़ा होगी? हाँ जी। तो उस बच्चे का क्या कसूर था जो आपके साथ था? बस गलती हो गई। तो आप स्टूडेंट्स को टारगेट कैसे करते? वो डीलर्स तो आपके पास आते थे? बिल्कुल, डीलर को हम देते थे। अच्छा। तो स्टूडेंट को हम नहीं देते थे, वो आगे खुद ही देते थे। डीलर जो हमसे लेके जाते थे ना, वो स्टूडेंट को देते थे या किसी को देते थे, ये नहीं मालूम। अच्छा, क्या क्या चीज़ें शामिल थी उसमें? आइज़ हो गई? उसमें आइज़ है, पाउडर है, चर्स है, ये है। तो क्या ग्राम में देते थे, क्या पैकेट्स में देते थे, कैसे उसको प्रोवाइड करते थे, और कितने कितने की बेचते थे? बस मैडम 50 ग्राम 100 ग्राम। 50 ग्राम कितने की थी? नहीं मुझे नहीं पता, वो मैं कौन सा जड़ा ना क्या बोलते हैं वो, आप भाई वो होता डिलीवरी करने जाते थे, आपको तो पता होगा कितनी प्राइस, अंदाज़न बता दो। यही 10-20 हज़ार का। 50 ग्राम? जी। 50,000 का? नहीं 10-20 हज़ार का। 10-20 हज़ार का जी। और 100 ग्राम? 100 ग्राम 10-20 हज़ार का, 50 ग्राम 5,000 का होगा। और पाउडर? यही रेट है सबका एक ही, चर्स वगैरह का भी यही रेट है? जी। तो आइस वगैरह भी देते थे? जी बिल्कुल, आइस भी देता। तो आइस का क्या करते, कैसे देते थे उसको? बस वो ग्राम से देता है। उसका भी ग्राम होता था? जी। वो कितने ग्राम का? वो 300-400 रुपये ग्राम होता है। 300-400? वो सस्ता है? नहीं है तो महंगा ही, वैसे ग्राम 300-400 रुपये का होता है। 300-400? और लोग कितनी तादाद में बाई करते? नहीं वो हम आगे डीलर को देते थे, वो आगे सेल करता था। डीलर कितने इनके ग्राम लेते थे आप लोगों से? कोई 100 लेता था, कोई 50 लेता था। ये इससे ज़्यादा नहीं लेते थे? नहीं। तो सोशल मीडिया का कैसे आजकल दौर है, तो आपके ग्रुप्स वगैरह भी होंगे व्हाट्सएप पर? नहीं ग्रुप्स नहीं बने। तो कोई स्टूडेंट्स वगैरह को आज से नहीं हुआ कोई डायरेक्ट स्टूडेंट आ गया हो आपके पास टारगेट नहीं किया? मैडम, स्टूडेंट के साथ हमारा कोई गलबात नहीं है ऐसी। अच्छा, तो इसमें जो लोग आपके पास डीलर्स वगैरह आते थे, तो कितने लोग शामिल थे इस गैंग में? मैडम गैंग नहीं हमारा, बस वो डीलर लेके जाते थे। कितने डीलर जो थे? कस्टमर आ गया, वो दोस्त ने फ़ोन किया, उसको दे आओ, हम उसको दे आते थे। अच्छा, दोस्त भी आपके इसमें शामिल थे? बिल्कुल। सॉरी दोस्त नहीं, भाई है। भाई है? जी। भाई का कैसे ताल्लुक़ बना इन सब के साथ, और आप कैसे भाई की बातों में आ गया? आप मैरिड हैं? जी। तो आपने अपनी वाइफ को नहीं इसमें शामिल किया? नहीं अल्लाह माफ़। हाँ, खुद देखें, अल्लाह माफ़ करे, माफ़ी मांग रहे हैं, और आप कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बस की। मैडम गलती हो। आप पकड़े कैसे गए? मैं घर से कैसे? घर पे था ना, इसलिए वो लोकेशन के जरिए। लोकेशन के जरिए? वो जी। तो कह रहे हैं आपको मौके से पकड़ा गया, आपके पास मौजूद थी, आप देने जा रहे थे। मौके से पकड़ा गया। आपके अपने बयानात नहीं मिल रहे? मौके आपको से ये पता है कि आप दोबारा छूट जाएंगे, आपको इतना इल्म है? या वो तो कह रहे थे 9C का जो होगी तो सज़ाए मौत भी हो, सॉरी आपको उम्र कैद भी हो सकती है। चलो मैडम सॉरी, अल्लाह माफ़ करें, अंदर से नहीं होगा, गलती हो गई बस। तो आप डिलीवरी कैसे देने जाते थे? बाइक पे। बाइक पे जाते जी। थे? तो अपनी गाड़ी वगैरह पे नहीं जाते थे, या बाइक जो थी वो राइडर करवाते थे, या अपनी किसी से लेकर, या नहीं अपनी बाइक है। अपनी बाइक पे जाते थे? तो फैमिली को भी उसमें बैठाकर? बस गलती हो गई है। गलती तो हो गई है। इलाका ही गैर से लाते थे सारा सामान? नहीं पता नहीं, भाई में को आता है, मुझे नहीं मालूम। ये नहीं पता? जी। जी नाज़रीन, आपने सुनी कि वो शर्मिंदा भी हैं इस चीज़ पर, और कहीं हद तक उनको ये भी इल्म है कि वो छूट जाएंगे।